ओलंपिक्स में इंडिविजुअल खेलों में भारत के लिए मेडल ले आ पाना हमेशा से ही मुश्किल रहा है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स के पहले ही दिन वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल दिलाकर मीराबाई चानू ने भारत को खुशियों की सौगात दी और कुछ ही देर के लिए सही इंडिया मेडल टैली में 3 नंबर पर आ गई। और आज मीराबाई चानू ने बर्मिंघम में फिर से इतिहास रच दिया है। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताया है। यह हम सबके लिए फिर से सौभाग्य की बात है। उन्होंने क्लीन एंड जर्क के पहले राउंड में 109 किलो भार तथा दूसरे में 113 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। तो आइए जान लेते हैं मीराबाई चानू की संघर्ष भरी इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से लगभग 22 किलोमीटर दूर इनका गांव नानगोपोक कैक्चिन, जहां 8 अगस्त 1994 को जन्म हुआ था, एक साधारण परिवार में, जहां उनके घर पर लकड़ियों के चूल्हे पर खाना बनाया जाता था। छोटी उम्र से ही वह अपने बड़े भाई से ज़्यादा लकड़ियां उठाकर लाती थी और वजन उठाने की यह आदत बाद में इनके काम भी आई। बाकी सभी बच्चों की तरह बचपन से ही इनका मन खेल कूद में ज़्यादा लगता था और इनके पड़ोस में रहने वाले ज़्यादातर बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन इन खेलों में इनका मन नहीं लगता था क्योंकि उससे खेलने से कपड़े खराब हो जाते थे और समय ज़्यादा लगता था, और इसलिए वह ऐसा खेल खेलना चाहती थी जहां ये सब ना हो और साफ सफाई सुथरा रहा जा सके। इसके लिए इन्होंने 2008 में इम्फाल जाकर स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर में तीर अंदाजी सीखने का मन बनाया, क्योंकि तीर अंदाजी एक स्टाइलिश और साफ सुथरा खेल था जहां कपड़े खराब नहीं होते थे। लेकिन उस ट्रेनिंग सेंटर में कोई कोच नहीं था, इसलिए इस खेल को जारी नहीं रख पाई। वह उदास होकर घर बैठी रहती थी। एक दिन जंगल में लकड़ियों का गट्ठर भारी हो गया था जो उनकी बहन से नहीं उठा। गांव वालों ने देखा कि इतनी छोटी लड़की इतना बड़ा लकड़ी का गट्ठर उठाकर ला रही है। तालियां बजाने लगे, वाहवाही होने लगी। एक दिन पड़ोस में वह टीवी देखने गई तो उन्होंने कुंजू रानी देवी को टीवी पर देखा। लोग कहने लगे, बेटा तू तो इतना भारी भारी वजन उठा लेती है, तो एक काम क्यों नहीं करती, मेडल जीत कर ला। जो घर में पैसों की कमी है उसे दूर कर। इनकी जिंदगी इंप्रेशन बन गई थी कुंजू रानी देवी। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर घर से 22 किलोमीटर दूर था, लेकिन घर वालों मना करने लगे कि ट्रेनिंग सेंटर दूर है, छोड़ दो वेट लिफ्टिंग। लेकिन वह अपने माता पिता को बोली कि यह मेरी गोल है और उन्हें हार माननी पड़ी। डेली 22 किलोमीटर की बस यात्रा से ट्रेनिंग सेंटर जाती थी, फिर वापस आती थी। इनके पैशन का कमाल था कि 2009 में पहला नेशनल मेडल जीता था और उसके बाद वह साइन में रहने लगी थी, वही ट्रेनिंग करने लगी थी। धीरे धीरे इनकी मेहनत रंग लाने लगी। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। मीराबाई चानू की कहानी में ट्विस्ट तब आता है 2016 में, जब रियो ओलंपिक के टाइम पहली बात तो उन्हें जब क्वालिफाई करना था तो उनका मुकाबला कुंजू रानी देवी से ही था, जिनका वीडियो टीवी पर जिन्हें देखकर अब सपना बुना था। उन्हीं कुंजू रानी देवी को 2016 के रियो ओलंपिक्स के लिए हराकर क्वालिफाई किया था मीराबाई चानू ने। 2016 रियो ओलंपिक्स में इन्हें 3 बार मौका मिला था, तीनों बार ये वेट नहीं उठा पाई। वे वेट जो पहले आसानी से उठा लेती थी उस दिन नहीं उठा पाई। 2016 की रियो ओलंपिक्स ने इन्हें अंदर से तोड़ दिया था। डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन हार नहीं मानी क्योंकि उन्हें ओलंपिक्स में मेडल लाना था। फिर से तैयारी करने लगी थी 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स की। 2017 में उन्होंने बोनस बैट किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता। 2 साल लगातार 2 गोल्ड मेडल जीते थे, इसलिए इन्हें खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स नहीं हुआ क्योंकि कोविड आ गया था, लेकिन फिर 2021 में जब ये मौका मिला तो मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता, जो हमेशा के लिए इतिहास बन गया भारत के लिए।
और आज फिर हमारे देश भारत के लिए फिर से मेडल लाकर गौरवशाली काम किया है। इनकी फैमिली ने बहुत संघर्ष देखा है। इनकी माँ गांव में चाय नाश्ते की दुकान से जो पैसे मिलते थे उसी पैसे से इनकी डाइटिंग का ध्यान रखा करती थी। एक बार फिर से कहूँगा कि ऐसी देश की बेटी को हम नमन करते हैं। तो दोस्तों, आपको मीराबाई चानू की कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।